हेलो एवरीवन। तो आज हम वायर एंड केबल सेक्टर में काम करने वाले तीन बड़े प्लेयर का कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे एंड देन साथ में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें से बेटर अपॉर्चुनिटी कहाँ बन रही है। तो जिन तीन कंपनीज के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं उनके नाम है पॉलीकैब इंडिया, केए इंडस्ट्रीज एंड आरआर काबल। जैसे आप लोगों को पता होगा, वायर एंड केबल सेक्टर के अंदर अच्छा खासा टेलविंड चल रहा है एंड ये वाला सेक्टर खुद से ही लगभग 12 से 15% के सीएजीआर से ग्रोथ कर रहा है। एंड ये एक्सपेक्टेड है कि मीडियम टर्म तक इस सेक्टर में यहाँ पे अच्छा खासा टेलविंड चलता ही रहेगा। देखो, जिस तरह से अच्छा खासा कैपेक्स किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी एंड प्राइवेट कंपनीज की तरफ से भी एंड साथ में जो पावर कंपनीज है उनकी तरफ से पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पावर ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पे वायर एंड केबल्स की जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए एक्सपेक्टेड है कि मीडियम टर्म के अंदर वायर एंड केबल वाला सेक्टर यहाँ पे लगभग 12 से 15% के सीएजीआर से ग्रोथ कर सकता है। तो इस वाले सेक्टर के अंदर बहुत सारी कंपनीज काम करती हैं, बट आज हम इस सेक्टर की जो टॉप तीन बड़ी कंपनीज है उनका यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्टली ये जान लेते हैं जो ये तीनों कंपनीज हैं उनके मैनेजमेंट की तरफ से मीडियम टर्म के लिए क्या ग्रोथ गाइडेंस है। फर्स्टली बात कर लेते हैं पॉलीकैब इंडिया के लिए। तो पॉलीकैब इंडिया के मैनेजमेंट का गाइडेंस होता है कि इंडस्ट्री जिस रेट से ग्रोथ करेगी, मतलब ये सेक्टर जिस रेट से ग्रोथ करेगा उसका 1.5x रेट से हमारा यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ करेगा। मतलब इस गाइडेंस से ये पता लग रहा है कि पॉलीकैब की मैनेजमेंट अपने रेवेन्यू को यहाँ पे लगभग 20 से 22% की रेट से ग्रोथ कराना चाहती है। बात करें EBITDA मार्जिन के गाइडेंस के परस्पेक्टिव से, तो पॉलीकैब इंडिया की मैनेजमेंट का गाइडेंस होता है कि हमारे EBITDA मार्जिन यहाँ पे लगभग 11 से 13% के रेंज के बीच में रहेंगे। एंड बात करें केए इंडस्ट्रीज के लिए, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस होता है कि हमारा रेवेन्यू यहाँ पे लगभग 20% की रेट से यहाँ पे ग्रोथ करेगा। एंड साथ में EBITDA मार्जिन के परस्पेक्टिव से बात करें तो मैनेजमेंट का गाइडेंस होता है कि हमारा EBITDA मार्जिन यहाँ पे लगभग 10 से 11% के बीच में रहेगा। अब बात करते हैं आरआर काबिल के लिए। तो आरआर काबिल की मैनेजमेंट का जो ग्रोथ गाइडेंस था FY26 के लिए लगभग 18 से 20% से ग्रोथ करने का था। बात करें EBITDA मार्जिन के परस्पेक्टिव से, तो जब FY25 कंप्लीट हुआ था उस टाइम पे आरआर काबिल की FY25 के EBITDA मार्जिन थे लगभग 6 से 7% के बीच में। एंड मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि नेक्स्ट 3 साल तक FY28 तक हमारे EBITDA मार्जिन यहाँ पे एवरी ईयर 100 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव होंगे। मतलब FY26 के अंदर इनके EBITDA मार्जिन लगभग 7 से 8% के आसपास में रहेंगे एंड FY27 के अंदर EBITDA मार्जिन यहाँ पे लगभग 8 से 9% के बीच में रहेंगे एंड FY28 के अंदर EBITDA मार्जिन यहाँ पे लगभग 9 से 10% के बीच में रहेंगे। तो ये तो हमने डिस्कस किया कि इन कंपनीज की मैनेजमेंट की तरफ से FY26 के लिए क्या ग्रोथ गाइडेंस था। अब एक बार ये जानने की कोशिश करते हैं कि Q3 FY26 के अंदर एंड FY26 की शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर इन कंपनीज ने किस तरह से अपने बिजनेस को यहाँ पे परफॉर्म किया है। तो ये इन तीनों कंपनीज के रेवेन्यू का यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पॉलीकैब इंडिया का मैनेजमेंट का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस होता है 20 से 22% के आसपास में, जबकि Q3 FY26 के अंदर इस कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे रिपोर्ट किया 46% से। एंड जो शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर किया है वो है 30% से। इसका मतलब जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे गाइडेंस दिया था उसके लिए ऑन द ट्रैक चल रहे हैं। बात करें केए इंडस्ट्रीज के लिए, तो जैसे हमने डिस्कस किया रेवेन्यू को ग्रोथ कराने का गाइडेंस होता है लगभग 20% के आसपास में। Q3 FY26 के अंदर इनका रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर हुआ लगभग 20% के आसपास में एंड शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर भी वाई एन वाई इनका रेवेन्यू यहाँ पे लगभग 20% से ग्रोथ हुआ है। मतलब मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था लगभग 20% के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ करने का, उसको यहाँ पे अचीव कर लिया है, ऑन द ट्रैक चल रहे हैं। एंड बात करें आरआर काबेल के बारे में, तो इनकी मैनेजमेंट का गाइडेंस था 18 से 20% से रेवेन्यू ग्रोथ करने का FY26 के अंदर, जबकि Q3 FY26 के अंदर इस कंपनी ने 42% से रेवेन्यू ग्रोथ किया है। एंड यदि बात करें शुरुआत के 3 क्वार्टर के परस्पेक्टिव से, तो आरआर काबेल का रेवेन्यू यहाँ पे लगभग 25% से ग्रोथ किया है। मतलब जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था उसको यहाँ पे अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऑन द ट्रैक चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस रेवेन्यू ग्रोथ के नंबर को देख के ये लग रहा है कि मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था उसको यहाँ पे पॉलीकैब इंडिया ने और आरआर काबेल ने ओवर अचीव किया है, जबकि के इंडस्ट्रीज ने यहाँ पे जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था उसको यहाँ पे जस्ट अचीव ही किया है। मतलब पॉलीकैब इंडिया और आरआर काबेल ने यहाँ पे जो रेवेन्यू ग्रोथ के एक्सपेक्टेड नंबर्स थे उनको यहाँ पे आउट परफॉर्म किया है। अब बात करते हैं EBITDA मार्जिन के परस्पेक्टिव से। तो फर्स्टली पॉलीकैब इंडिया को पिक करते हैं। मैनेजमेंट का गाइडेंस होता है कि हमारे EBITDA मार्जिन 11% से 13% के बीच में रहेंगे। Q3 FY26 के अंदर इस कंपनी ने EBITDA मार्जिन रिपोर्ट किए 12% के। ऑल्दो FY26 के Q1 Q2 के अंदर पॉलीकैब इंडिया के जो EBITDA मार्जिन रिपोर्ट हुए थे लगभग 15 से 16% के आसपास में रिपोर्ट हुए थे, जबकि Q3 के अंदर इनके EBITDA मार्जिन यहाँ पे डिप कर गए थे। तो मैनेजमेंट का ये कहना था कि जो कॉपर प्राइसेज, एल्यूमिनियम के प्राइसेज यहाँ पे इन्फ्लेट हुए हैं, रॉ मटेरियल के जो प्राइसेज यहाँ पे इन्फ्लेट हुए हैं, उसकी वजह से जो प्राइस हाइक हुआ है उसको कंप्लीटली हमने हमारे क्लाइंट्स में यहाँ पे पास ऑन नहीं किया है, जिसकी वजह से हमें EBITDA मार्जिन पे यहाँ पे हिट देखने को मिल रहा है। ऑल्दो मैनेजमेंट का ये लॉजिक था कि हमने यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ को गेन करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर यहाँ पे गेन करने के लिए हमारे जो प्राइसेज हाइक हुए हैं उसको कंप्लीटली पास ऑन नहीं किया था।
लगभग 80% रॉ मटेरियल हाइक के प्राइसेज यहाँ पे पास ऑन कर दिए गए थे क्वार्टर 3 के अंदर। एंड जो बाकी के 20% जो प्राइस हाइक बचे हुए हैं उसको क्वार्टर 4 के अंदर ग्रेजुअली यहाँ पे पास ऑन कर दिया जाएगा। एंड इसी वजह से क्वार्टर 3 के अंदर पॉलीकैब इंडिया के EBITDA मार्जिन लगभग 12% के आसपास में रिपोर्ट हुए हैं। बट मैनेजमेंट का जो कहना था कॉन कॉल के अंदर कि क्वार्टर 4 के अंदर बाकी का जो 20% प्राइस हाइक है उसको भी पास ऑन कर देंगे। मतलब क्वार्टर 4 के अंदर भी पॉलीकैब इंडिया के EBITDA मार्जिन पे यहाँ पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा। जबकि ये मान के चल सकते हैं कि क्वार्टर 1 FY27 से इस कंपनी के जो EBITDA मार्जिन है यहाँ पे अच्छे से वापस इंप्रूव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। बट उसके लिए हमें क्वार्टर 1 FY27 के रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा, जब एक्चुअल में डिलीवरी हो जाएगी वापस EBITDA मार्जिन की ट्रेजेक्टरी की, जो पहले डिलीवर हुआ करते थे लाइक 15%, 15.5%, 14% के आसपास में। तो इस तरह के मार्जिन की जब एक्चुअल में डिलीवरी हो जाएगी क्वार्टर 1 FY27 के अंदर, उसके बेसिस पे हमें यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए कि वापस पॉलीकैब इंडिया के मार्जिन वापस ऑन द ट्रैक आना स्टार्ट हो जाएंगे। टिल दैट जैसे मैनेजमेंट ने बताया है कि क्वार्टर 4 के अंदर भी EBITDA मार्जिन में यहाँ पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो उसको यहाँ पे कंसिडर करके हमें बाकी की कैलकुलेशन करनी है। एंड बात करें शुरुआत के 3 क्वार्टर के पर्सपेक्टिव से, तो पॉलीकैब इंडिया के जो एवरेज EBITDA मार्जिन रहे लगभग 13.5 से 14% के बीच में रहे हैं। इसका मतलब EBITDA मार्जिन के पर्सपेक्टिव से अभी भी यहाँ पे मैनेजमेंट ऑन द ट्रैक चल रहा है। बात करें केया इंडस्ट्रीज के लिए, तो इसकी मैनेजमेंट का जो गाइडेंस होता है लगभग 10 से 11% के EBITDA मार्जिन का होता है। क्वार्टर 3 FY26 के अंदर इनके EBITDA मार्जिन लगभग 12% यहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं। एंड इसी वजह से जो इनका प्रॉफिट है लगभग 42% से ग्रोथ किया है, जबकि यहाँ पे रेवेन्यू केवल 20% से ग्रोथ हुआ था। एंड बात करें शुरुआत के 3 क्वार्टर के पर्सपेक्टिव से, तो इनके एवरेज EBITDA मार्जिन यहाँ पे लगभग 10.5% के आसपास में दिखाई दे रहे हैं। मतलब EBITDA मार्जिन के डिलीवरी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे के इंडस्ट्रीज ऑन द ट्रैक चलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें आरआर काबल के बारे में, तो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था 100 बेसिस पॉइंट से अपने EBITDA मार्जिन को इंप्रूव करने का, तो ये कंसिडर कर सकते हैं कि FY26 के लिए इनका गाइडेंस था 7 से 8% के EBITDA मार्जिन अचीव करने का। एंड क्वार्टर 3 के अंदर इस कंपनी ने यहाँ पे 8% के EBITDA मार्जिन अचीव भी करे हैं। एंड यही सबसे बड़ा कारण है कि आरआर काबिल का क्वार्टर 3 के अंदर रेवेन्यू यहाँ पे केवल 42% से ग्रोथ हुआ था, जबकि इनका प्रॉफिट यहाँ पे वाई ऑन वाई लगभग 70% के आसपास में ग्रोथ किया था। एंड बात करें शुरुआत के 3 क्वार्टर के पर्सपेक्टिव से, तो इनके एवरेज EBITDA मार्जिन यहाँ पे डिलीवर हुए लगभग 7.5 से 8% के बीच में। मतलब EBITDA मार्जिन के गाइडेंस के पर्सपेक्टिव से आरआर काबिल यहाँ पे ऑन द ट्रैक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो EBITDA मार्जिन के ट्रेंड को देखते हुए साफ साफ यहाँ पे पता लग रहा है कि अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर आरआर काबिल के EBITDA मार्जिन पे यहाँ पे कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जबकि पॉलीकैब इंडिया के अंदर क्वार्टर 4 के अंदर यहाँ पे EBITDA मार्जिन में प्रेशर तो देखने को मिलेगा, बट देर इज पॉसिबिलिटी क्वार्टर 1 FY27 से पॉलीकैब इंडिया के EBITDA मार्जिन यहाँ पे वापस ऑन द ट्रैक आ सकते हैं, जो पहले लगभग 14% के आसपास में डिलीवर हुआ करते थे। बट उसके लिए एक बार यहाँ पे इनके जो क्वार्टर 1 के एक्चुअल रिजल्ट आएंगे उनका एक बार वेट करना पड़ेगा। एंड जो केआई का जो ट्रेंड रहा है लगभग 10 से 11% के EBITDA मार्जिन रिपोर्ट करने का, वो ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यूस मेंटेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर भी यही ट्रेंड यहाँ पे मेंटेन होता हुआ दिखाई देगा। अब एक बार इन तीनों कंपनीज का जो करंट वैल्यूएशन चल रहा है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्टली बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया के बारे में। तो करंटली इस कंपनी का जो EV टू EBITDA दिख रहा है लगभग 30 के आसपास में। एंड बात करें पी रेशियो का, तो करंटली पॉलीकैब इंडिया का जो पी रेशियो लगभग 46 से 47 के आसपास में है। बात करें केए इंडस्ट्रीज के बारे में, तो करंटली इस कंपनी का जो EV टू EBITDA है लगभग 34 के आसपास में है। एंड बात करें पी रेशियो के बारे में, तो करंटली इस कंपनी का पी रेशियो लगभग 53 से 54 के आसपास में है। बात करें आरआर काबिल के बारे में, तो करंटली इस कंपनी का EV टू EBITDA लगभग 22 के आसपास में है। एंड बात करें यदि पी रेशियो के बारे में, तो करंटली स्टॉक का पी रेशियो लगभग 36 से 37 के आसपास चल रहा है। मतलब वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से करंट टाइम पे यहाँ पे आरआर काबिल का स्टॉक यहाँ पे चीपर वैल्यूएशन पे मिल रहा है। बट इसको हमें यहाँ पे कंक्लूड नहीं करना है, एक बार ये देखना पड़ेगा कि फॉरवर्ड पैग रेशियो के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे कौन सी कंपनी सबसे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। ऑल्दो यदि यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यूएशन के बारे में देखें, तो आरआर काबिल यहाँ पे करंटली सबसे चीपेस्ट वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इन तीनों कंपनीज का जो फॉरवर्ड पैग रेशियो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया के लिए। करंटली इस कंपनी का जो पी रेशियो लगभग 46 से 47 के आसपास में है। एंड जो पॉलीकैब इंडिया की मैनेजमेंट की तरफ से ग्रोथ गाइडेंस है लगभग 20 से 22% से ग्रोथ करने का, उसके अकॉर्डिंग इस कंपनी का जो फॉरवर्ड पी रेशियो निकल के आता है FY27 के एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग लगभग 35 से 37 के आसपास निकल के आता है। बिजनेस की ग्रोथ रेट लगभग 20 से 22% के आसपास में है। तो उसके अकॉर्डिंग यदि इस कंपनी का फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो इस कंपनी का जो फॉरवर्ड पी रेशियो आ रहा है उसके अंदर इस कंपनी के बिजनेस ग्रोथ का डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस कंपनी का जो फॉरवर्ड पैग रेशियो निकल के आता है लगभग 1.8 से 1.9 के आसपास निकल के आता है। एंड बात करें केया इंडस्ट्रीज के बारे में, तो इस कंपनी का स्टॉक यहाँ पे लगभग 53 से 54 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। एंड जो कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से ग्रोथ गाइडेंस है लगभग 20% से ग्रो करने का, उसके अकॉर्डिंग यदि FY27 की एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग इसका फॉरवर्ड पी रेशियो यदि कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो निकल के आता है लगभग 42 से 43 के आसपास में।
इस कंपनी की बिजनेस ग्रोथ रेट है लगभग 20% के आसपास में। तो फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए जो इस कंपनी का जो फॉरवर्ड पी रेशियो है 43, उसके अंदर इस कंपनी का जो बिजनेस ग्रोथ रेट है FY27 का, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो के इंडस्ट्रीज का फॉरवर्ड पैग रेशियो निकल के आता है लगभग 2.1 से 2.2 के आसपास में। बात करें आरआर काबिल के बारे में, तो करंटली इस कंपनी का स्टॉक यहाँ पे 36 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। एंड FY27 के लिए आरआर काबिल की मैनेजमेंट की तरफ से जो ग्रोथ गाइडेंस है लगभग 18% से ग्रोथ करने का है। तो FY27 के एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ के अकॉर्डिंगली इस कंपनी का जो फॉरवर्ड पी रेशियो निकल के आता है लगभग 27 से 28, 29 के आसपास निकल के आता है। और इस कंपनी की बिजनेस ग्रोथ यहाँ पे लगभग 18% के आसपास में है। ऑल्दो प्रॉफिट की ग्रोथ रेट आरआर काबिल वाले केस के अंदर बिजनेस ग्रोथ रेट से ज्यादा होगी, बिकॉज FY27 के अंदर आरआर काबिल के यहाँ पे एबिटा मार्जिन लगभग 100 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव होंगे, जिसकी वजह से यदि इस कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 18% से होती है, तो इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे लगभग 25% के आसपास में डिलीवर हो सकती है। बट फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए मैंने कंजर्वेटिवली इस कंपनी का FY27 का जो प्रॉफिट ग्रोथ है लगभग 20% के आसपास में लिया है, इसलिए इसका फॉरवर्ड पी रेशियो यहाँ पे लगभग 27 से 28, 29 के आसपास में आता है। अब इस कंपनी का फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो इस कंपनी का जो फॉरवर्ड पी रेशियो है 28 का, 29 का, उसके अंदर इस कंपनी का जो बिजनेस का ग्रोथ रेट होगा FY27 का, उसका डिवाइड करना पड़ेगा। तो आरआर काबिल का इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड पैग रेशियो निकल के आता है लगभग 1.6 के आसपास में। तो ये हमने डिस्कस किया इन तीनों कंपनीज का कंपैरेटिव एनालिसिस। फर्स्टली हमने इस कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से जो ग्रोथ गाइडेंस था रेवेन्यू ग्रोथ को लेके, उसके बारे में डिस्कस किया। देन एबिटा मार्जिन का जो ग्रोथ गाइडेंस था उसके बारे में डिस्कस किया। एंड देन जो एक्चुअल डिलीवरी हुई है Q3 FY26 के अंदर, एंड साथ में शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर जो एक्चुअल डिलीवरी हुई है वो गाइडेंस यहाँ पे डेविएट कर रही है या फिर ओवर अचीव किया है, उसके बारे में डिस्कस किया। तो इन तीनों कंपनीज के केस के अंदर मैनेजमेंट की तरफ से जो गाइडेंस था FY26 को लेके, उसको यहाँ पे अचीव किया गया है। एंड साथ में ही आरआर काबिल एंड पॉलीकैब इंडिया वाले केस के अंदर यहाँ पे जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था उसको यहाँ पे ओवर अचीव किया है। एंड बात करें वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से, तो इन तीनों कंपनीज में आरआर काबिल का स्टॉक करंटली यहाँ पे सबसे चीपेस्ट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। एंड यदि बात करें फॉरवर्ड पैग रेशियो के पर्सपेक्टिव से, तो आरआर काबिल का स्टॉक यहाँ पे लगभग 1.6 के फॉरवर्ड पैग रेशियो पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड सेकंड नंबर पे पॉलीकैब इंडिया का स्टॉक यहाँ पे लगभग 1.8 के फॉरवर्ड पैग रेशियो पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि केए इंडस्ट्रीज का स्टॉक यहाँ पे फॉरवर्ड पैग रेशियो के पर्सपेक्टिव से थोड़ा यहाँ पे ज्यादा एक्सपेंसिव दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यदि अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो केए इंडस्ट्रीज इस रेस में ऑलरेडी बाहर हो जाता है। बिकॉज आप ये देखो कि केए इंडस्ट्रीज इस सेक्टर का लीडर भी नहीं है, उसके बावजूद भी इस कंपनी का फॉरवर्ड पैग रेशियो यहाँ पे इतना एक्सपेंसिव निकल के आ रहा है। तो केए इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में तो मेरे को पॉलीकैब इंडिया यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बेटर दिखाई देता है, बिकॉज पॉलीकैब इंडिया का यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ भी केए इंडस्ट्री से थोड़ा ज्यादा है। एंड साथ में वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से भी पॉलीकैब इंडिया में यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कंफर्ट दिखाई देता है। बट यदि इन तीनों कंपनीज को आपस में कंपेयर करें, तो उस वाले केस के अंदर मेरे को आरआर काबिल के अंदर यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कंफर्ट आ रहा है। ऑल्दो वहां पे लगभग बिजनेस की ग्रोथ 18 से 20% के आसपास में है, बट FY27 और FY28 के अंदर दोनों फाइनेंशियल ईयर के अंदर आरआर काबिल के बेटा मार्जिन यहाँ पे लगभग 100 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। उसके बेसिस पे यदि इस कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे लगभग 18 से 20% के आसपास में होगी, तो इस कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ रेट यहाँ पे लगभग 25 से 30% के आसपास में हो सकती है। तो यदि इन तीनों कंपनीज को, लाइक पॉलीकैब इंडिया को, किया इंडस्ट्रीज को, आरआर काबिल को यदि आपस में अच्छे से कंपेयर किया जाए, तो बिजनेस ग्रोथ के परस्पेक्टिव से पॉलीकैब इंडिया यहाँ पे सबसे आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि FY27 एंड FY28 के अंदर प्रॉफिट ग्रोथ के परस्पेक्टिव से बात करें, तो उसके अंदर आरआर केबल यहाँ पे सबसे नंबर 1 प्लेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यदि बात करें वैल्यूएशन के परस्पेक्टिव से, तो केए इंडस्ट्रीज इन तीनों में से यहाँ पे सबसे एक्सपेंसिव डील बनती हुई नजर आ रही है। मतलब वैल्यूएशन के परस्पेक्टिव से केए इंडस्ट्रीज यहाँ पे वैसे एलिमिनेट हो जाता है। तो हमारे पास दो प्लेयर बचते हैं, पॉलीकैब इंडिया एंड आरआर काबल। तो जिस इन्वेस्टर को यहाँ पे यदि बिल्कुल कम रिस्क लेना है, सेक्टर लीडर के साथ जाना है, तो वो पॉलीकैब इंडिया के साथ में जा सकते हैं। बट यदि किसी इन्वेस्टर को वैल्यूएशन के अंदर थोड़ा कंफर्ट चाहिए, तो उसके लिए आरआर काबल यहाँ पे एक सुटेबल कैंडिडेट बनता हुआ नजर आ रहा है। ये जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है, ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके ही डिसाइड करना कि इन स्टॉक्स के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। एंड यदि आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है या फिर क्वेरी क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल मत भूलना। एंड यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।